ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान में हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुरंजन ने उस सुंदरी युवती को देखा और उसके पास जाकर उसने पूछा कि क्या आप किसी की तलाश में हैं। इसके पश्चात उनका वार्तालाप हम श्रवण करेंगे। पुरंजन ने आगे कहा, त्वं रीर्भवान्यस्य यथवाग्रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशापतितकराग्रात्। त्वं रीर्वा, क्या आप लज्जा देवी हैं? क्योंकि बड़ा शर्मा रही थी, इसीलिए कह रहे हैं कि क्या आप लज्जा देवी हैं साक्षात। भवानी वा, या फिर आप भवानी देवी हैं। अथवा वा रमा, या फिर आप वाक यानी सरस्वती देवी हैं, या फिर कोई लक्ष्मी देवी ही हैं। इनमें से कौन है आप? मुनिवद रह वने, यह कैसा वन है? एकांत मुनिजनों के लिए ही बना हुआ या मुनिजनों के समान ही यह वन में त्वदंग्रि कामाप्त समस्त कामम पतिम विचिन्वती असी किम, अपने पति देव का अन्वेषण कर रही हो। और इस प्रकार से क्या आप किसी वर की तलाश में हैं? आप एक नवयुवती हैं और आप योग्य पति की तलाश में यहाँ पर आई हैं क्या? कराग्रात पद्मकोशः क्व पतितः, और तुम्हारे हाथों का कमल पुष्प कहाँ गिर गया? यानी आपके हाथ में कोई कमल पुष्प भी था, मानो आप कोई लक्ष्मी देवी हैं, और लक्ष्मी देवी हमेशा अपने हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। तो क्या आपके हाथ का भी कमल पुष्प कहीं पर गिर तो नहीं गया है? इस प्रकार से जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन की लीला में प्रकट होने के पश्चात अपने पतिदेव भगवान विष्णु को खोज रही थी, क्या आप वहीं से यहाँ पर आकर अपने पतिदेव को खोज रही हैं क्या? इस प्रकार से प्रश्न उन्होंने पूछा। आगे पूछते हैं, नासां वरोर्वन्यतमा भुवि स्प्रीक पुरीर्मिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परम श्रीरिव यज्ञपुंसा। हे वरोरु, यानी वर की इच्छा करने वाली हे सुंदरी, तुम आसाम अन्यतमान, हे तुम इन सबों में से कोई भी नहीं हो। क्योंकि आपने उस प्रकार से कुछ भी मान्य नहीं किया है, यानी आप न सरस्वती है, न पार्वती है, न लक्ष्मी है। यतः भुवि स्पृक, क्यों? क्योंकि विशेष रूप से हमने दर्शन किया है कि ये सब जो देवियां हैं, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, कभी भी धरती का स्पर्श नहीं करती, लेकिन आपने अपने चरणों से पृथ्वी का स्पर्श किया हुआ है। इसी से पता चलता है कि आप कोई देवता नहीं हैं, आप अवश्य कोई मनुष्य ही हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो होते हैं कभी भी पृथ्वी को अपने चरणों का स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान भी नहीं करते, लक्ष्मी भी नहीं, सरस्वती भी नहीं, पार्वती भी नहीं। इस प्रकार से उन्होंने समझा कि यह कोई मनुष्य ही है। यदभ्र कर्मणा वीरवरेण साकम इमाम पुरीम परम लोकम यज्ञ पुंसा श्रीरिव अलंकर्तुम अर्हसी। और यदि आप मनुष्य हैं तो मानवी होने के कारण जिस तरह श्रीदेवी अपने पति भगवान विष्णु के साथ
वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है। तत्व तो वही है, वैकुंठ में भी भगवान नारायण और लक्ष्मी विराजमान है, सीताराम या फिर राधा कृष्ण। उस प्रकार से उसी तरह तुम भी श्रेष्ठ वीर और अत्यंत पराक्रमी इस प्रकार से उस राजा को यानी पुरंजन के साथ उसी पुरी को अलंकृत करें। श्रीर इव माता लक्ष्मी जैसे वैकुंठ में भगवान विष्णु को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं पति रूप में, उसी प्रकार से लोकम इमम, उस लोक में जो राजा है पुरंजन, उस पुरंजन की पत्नी बनके क्या करें, उस पुरी को अलंकृत करें। इस प्रकार से पुरंजन ने उस सुंदरी को प्रपोज किया, उसको विवाह के लिए उत्साहित किया। क्योंकि यहाँ पर ननु शब्द आया है, इससे यह आक्षेप है कि अगर तुम अकर्मा हो, अतएव तुम्हारे साथ कैसे इस नगरी को अलंकृत करूं, इस प्रकार से अगर वो पूछे तो इस पर कहा कि तुम्हारे साथ रहकर मैं अत्यधिक कर्मों को करने वाला हूं। अर्थात स्वतः तो मैं अकर्मा हूं, कोई कर्म नहीं करता, किंतु तुम्हारी संगति को प्राप्त करके मैं सकर्मा हो जाऊंगा। क्योंकि आत्मा जो है इस संसार में कोई भी भौतिक कर्म से उसका कोई भी सरोकार नहीं, संबंध नहीं है। लेकिन अकर्मा होने पर भी वह इस बुद्धि रूपी सुंदरी का आश्रय इस संसार में लेकर फिर सकर्मा बन जाता है। सारे कर्म फलों से आसक्त होकर उन्हीं कर्मों को करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा आत्मा इस संसार में बद्ध हो जाता है। इसीलिए उसने कहा कि तुम इस पूर्व में यानी इस शरीर में क्या करो, मेरे साथ रहो, यानी आत्मा बुद्धि के साथ इस पूर्व में यानी शरीर में निवास करे। आगे वह कहता है कि क्यों वह उसे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता है। यदेशमापंग विखंडितेन्द्रियं सव्रीड भाव स्मित विभ्रमद्भुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रभादतेथानुगृहान् शोभने। यत् अपांग विखंडितेन्द्रियं सव्रीड भाव स्मित विभ्रमद्भ्रुवा त्वया उपसृष्टः एष भगवान मनोभवः मा बाधते अथ शोभने अनुगृहाण। क्योंकि तुम्हारे कटाक्षों के द्वारा अपांग यानी जिसको पैर नहीं होते वो क्या है, कटाक्ष। तो जो तुम्हारा प्रेमपूर्ण कटाक्ष है उसके द्वारा क्या हुआ है, मेरी इंद्रियों को व्याकुल बना दिया है। विखंडित इंद्रिय ही यानी उसका मन अभी कार्य नहीं कर पा रहा है, उसका मन भी विखंडित हो गया है, कुछ भी विचार नहीं कर पा रहा है। उस सुंदरी को छोड़कर दूसरा कोई भी विचार उसके मन में अभी नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सव्रीड भाव स्मितः, तुम्हारे लज्जायुक्त रति भाव से वह क्या हो गया, विभ्रमद भ्रुवा, वह बड़ा पीड़ित हो गया है काम के द्वारा, और उसके द्वारा पीड़ित होने से वह उसको तुरंत पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए कहते हैं त्वया उपसृष्टः, अतएव हे सुंदरी एष भगवान मनोभव मां वादते अत शोभने अनुग्रहान। तुम क्या करो, जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु को वर्ण कर लेती है उसी प्रकार से वह सुंदरी पुरंजन राजा का क्या करे, मनोभव करे, यानी उस प्रकार से स्वीकार कर ले और उसको अनुग्रहित करे। इस प्रकार से अतिशय कामासक्त होने के कारण उसने उसको यानी उस सुंदरी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। आगे और कहता है क्योंकि अभी भी बुद्धि रूपी उस सुंदरी ने उसको स्वीकार नहीं किया है,
तदाननं शुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। हे शुचिस्मिते शुभ्रु, अत्यंत सुंदर पवित्र मुस्कान वाली। शुचि यानी स्वच्छ सुंदरता या स्वच्छ मुस्कान वाली, यानी पवित्र मुस्कान वाली। सुतारलोचनम, और उसके भौएं या आंखें अत्यंत सुंदर हैं, और सुंदर नेत्रों के साथ ही लटके हुए काले घुंघराले बाल भी उसके जो केश हैं इससे घिरे हुए जो उसका मुखमंडल है, जो लज्जा के मारे उसके सामने ऊपर नहीं उठ रहा है, यानी वो आंखों में आंखें नहीं मिला रही है। अपने उसी मीठी बोली से युक्त मुख को उठाकर क्या कर रहा है, पुरंजन अपेक्षा कर रहा है कि तुम अभिमुखे न अपना मुख ऊपर करके मेरी ओर देखो। तो इस प्रकार से वह क्या कर रहा है, उसकी आंखों से जानना चाहता है कि वह क्या उसके लिए तैयार है। इस प्रकार से आगे नारद मुनि कहते हैं, नारद उवाच इत्थं पुरंजनम नारी याचमानम अधीरवत् अभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीरम मोहिता। हे वीर, इत्थम अधीरवत याचमानम पुरंजनम मोहिता सा नारी तम वीरम हसंती अभ्यनंदत। हे वीर, यानी नारद मुनि यह प्राचीन बरी से कह रहे, तो प्राचीन बरी को कहते हैं, हे वीर राजा, इत्थम इस प्रकार से अधीर हो गया है मानो वह राजा पुरंजन, और याचमान था, याचना कर रहा था उस सुंदरी से, और इस प्रकार से वह मोहित हुई सी नारी, मोहिता सा नारी, उस नारी जो अभी राजा के सुंदर वचनों से मोहित थी, तम वीरम, उस वीर को, हसंती, क्या करती है, हंसते हुए, अभ्यनंदत, उसने उसको स्वीकार कर लिया, यानी उसका अनुमोदन किया, उसको हंसकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए कहते हैं अगर कोई हंस गया मतलब उसने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर उसका शास्त्रीय उल्लेख भी आता है कि उस सुंदरी ने हंसने के द्वारा राजा ने कही हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। न विदाम वयम सम्यक कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ राजा प्राचीन बरी, वयम कर्तारम आत्मानः परस्यापि नाम यत् कृतम मृ न विदाम। अभी वो सुंदरी उस पुरंजन राजा से कहती है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं अपने कर्ता या अपने या दूसरे के नाम को रखने वाले को या अपने गोत्र को नहीं जानती। बुद्धि अभी किसी की बनी ही नहीं, तो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, अनामिका, मतलब कोई मेरा नाम भी नहीं है और मेरा कोई कर्ता भी नहीं है, कोई स्वामी भी नहीं है, पति भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और मेरा नाम रखने वाले भी दूसरे ही हैं, मुझे बुद्धि कहने वाले दूसरे लोग हैं। मैं स्वयं तो अपना खुद का कुछ भी नाम है करके नहीं जानती हूँ। इसीलिए मैं अपने बारे में क्या बताऊँ कि मैं किसकी पुत्री हूँ, किसकी पत्नी हूँ, क्या मेरा गोत्र है, नाम क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इहाद्य संतमात्मानं विदाम न ततः परम येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः। हे वीर, इह अद्य संतम आत्मानं विदामः ततः परम न येन इयम आत्मानः शरणं पुरी निर्मिता तमपि न विदामः। उस पुरंजन से वो सुंदरी कहती है कि मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि हम यहाँ पर हैं, अद्य, अभी के समय में मैं यहाँ पर हूँ, ततः परम न, इससे अधिक मैं नहीं जानती, और इससे अधिक
इससे श्रेष्ठ मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। और हम लोगों के रहने के लिए जिसने इस पुरी को बनाया है उसे भी मैं नहीं जानती कि ये इस उपवन में मैं कहाँ से आई और क्या यह उपवन मेरे रहने लायक है कि नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि बुद्धि जो है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करती है तब तक वो बुद्धि भी खाली होती है। इसीलिए बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उस बुद्धि का भी कुछ उपयोग नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें बुद्धि को योग्य बनाना चाहिए शास्त्रों के वचनों को स्वीकार करके, और स्मृति में उनको रखकर उसको उपयोग में लाने से ही यह बुद्धि हमारे काम में आएगी। आगे वो कहती है, एते सखाय सख्यो में नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागरति नागोयं पालयन् पुरीम। हे मानद, हे प्रियतम, एते नरः नार्यश्च मे सखायः सख्यश्च मयि सुप्तायाम अयम नागः पुरीम पालयम जागृति। तो तुमने जो मुझे पूछा है कि मैं कौन हूँ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जो ये सब लोग हैं, ये पुरुष और स्त्रियां जो हैं, ये तो मेरे मित्र और सहेलियाँ हैं, मेरी सेविकाएं हैं। और यह मयि सुप्तायाम अयम नागः, और मेरे सो जाने पर यह नाग क्या करता है, इस नगरी का पालयन रक्षा करता है, जागृति जागता रहता है, यानी यह कभी नहीं सोता और हमेशा इस पुरी का रक्षण करता है। और ख़ास करके जब मैं सो जाती हूँ तब। तो हमें पता है कि शरीर में जब सारे प्राण यानी वायु क्या करते हैं, जागते रहते हैं, लेकिन उस समय में रात्रि के समय में बुद्धि और यह शरीर के सारे अवयव सोते रहते हैं। तो सारे अवयव सोने पर भी बुद्धि भी सोने पर, बुद्धि का एक अंश तो जागता ही है, लेकिन प्रायः बुद्धि भी सोती है, लेकिन स्वप्नवत अवस्था में थोड़ी सी जागृत रहती है। तो उसके सोने के अवसर पर भी देखा जाता है कि प्राणवायु चलती रहती है, क्योंकि प्राणवायु नहीं चलेंगे तो आत्मा उस शरीर में स्थिर नहीं रह सकती है। इसीलिए उसने कहा कि मेरे सोने पर भी यह 5 फनों वाला सांप या नाग जो है यह जागता ही रहता है। आगे वो कहती है, दिष्ट्या गतोसि भद्रम ते ग्राम्यान् कामान् भिप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेहं स्वबंधुभिररिंदमा। अरिंदमा यानी अरि यानी शत्रु, उनका दमन करने वाला, अपने शत्रुओं का दमन करने वाले। हे राजा पुरंजन, दिष्ट्या आगतोसि ते भद्रम, सौभाग्यवशात आप यहाँ पधारे हैं। भद्रम यानी विशेष शुभ लाभ कल्याण के द्वारा ही क्या है, आप यहाँ प्रकट हैं और आपका मंगल भी हो। भद्रम ते, आपका मंगल हो। ग्राम्यान कामान अभिप्सेतान ते अहम स्वबंधु भी उद्वहिष्यामि। आपको विषय भोगों की इच्छा अपने इन बंधुओं के साथ मैं उसकी पूर्ति करती रहूँगी, क्योंकि उसने पुरंजन को अभी पति स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए वो कहती है कि मेरे सेवकों के साथ और सेविकाओं के साथ आपकी सारी भोग की इच्छाओं को मैं क्या करूँगी, समर्थन करूँगी, पूरा करने का प्रयास करूँगी। यही पत्नी का कर्तव्य होता है, खास करके उसे धर्म के मार्ग पर पति को आगे बढ़ाने के लिए सेवा करनी चाहिए, न कि अधर्म में उसको धकेलने में मदद करनी चाहिए। आगे कहती है, इमाम त्वम अधिष्ठिस्तस्व, इमाम त्वम अधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समः। विभो, हे प्रभो, हे मेरे स्वामी, इमाम पुरीम नवमुखीं पुरीं त्वं मयोपनीतान् काम भोगान गृह्णानः शतम समाह
अधितिष्ठस्व। आप इस नवद्वारों वाली नगरी यानी इस भौतिक शरीर, जिस शरीर में 9 द्वार हैं, इस 9 द्वारों वाली नगरी में मयोपनीतान, मेरे द्वारा उपस्थापित गृहाण अभिप्रेत भोगों को शतम समा, कितना समय आप भोगिए, शत यानी 100, समा यानी वर्ष, 100 वर्षों तक अधितिष्ठस्व, यहाँ पर रहकर निवास करें और 100 वर्षों तक आप इस शरीर का भोग करें। कम नो त्वदन्यम रमये यरतिज्ञम मकोविदम असंपरायाभिमुखम अश्वस्तनविदम पशुम। त्वदन्यम अरतिज्ञम अकोविदम असंपरायाभिमुखम अश्वस्तनमिदम विदम कम पशुम रमये। त्वदन्यम अरतिज्ञम, आपको छोड़कर, क्योंकि आपके जैसा महान व्यक्ति यहाँ पर कोई उपलब्ध भी नहीं है, तो आपके जैसे वीर को छोड़कर अरतिज्ञम, रतिजन्य सुख से अनभिज्ञ, अनैष्ठिम अकोविदम, अनिषिद्ध सुख का भी परित्याग करने वाले, परलोक चिंता से रहित, असंपराया अभिमुखम, कल मुझे यह करना है इस प्रकार की चिंता से भी रहित, अतएव पशु के समान रहने वाले किसी दूसरे के साथ मैं किस प्रकार से रमन कर सकती हूँ। कम पशुम रमई, तो क्या कहते हैं, आपके जैसा महान व्यक्ति अगर मिल जाए तो किसी और के साथ हम क्यों जाएंगे, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी कोई निष्ठा नहीं है, और जिसे सुख और दुख का ज्ञान भी नहीं है, और सुख को त्याग कर वो दुख की ओर ही चला जाएगा, या उसको किसी भी प्रकार की चिंता है, खास करके उसे परलोक की चिंता भी से रहित हो। तो आत्मा पूर्ण रूप से जब बद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा चिंतन, आत्मा चिंतन और वैकुंठ का भी चिंतन छोड़ देता है। तो इस प्रकार से परिपूर्ण रूपेण इसी संसार में बद्ध होने वाला ऐसा जीव अगर मिल जाए तो भौतिक बुद्धि बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और जब वह भगवान की भक्ति करना चाहेगा तब इस बुद्धि को बड़ा आनंद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि तो भौतिक रूपा है, इसीलिए प्रवृत्ति स्वभाव वाली होने के कारण ये प्रवृत्ति भौतिक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसलिए वह सुंदरी जो है निवृत्ति मार्ग की निंदा करती है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग से व्यक्ति फिर आत्मा जो इस संसार को त्याग कर आध्यात्मिक संसार में चला जाएगा, तो फिर बुद्धि जो है वो सुंदरी विधवा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी नहीं रहेगा तो वह विधवा हो जाएगी, तो विधवा कोई स्त्री बनना नहीं चाहती है, तो इसलिए निवृत्ति मार्ग का वो विरोध करती है। स्त्री जो है पति के भक्ति को, पति के वैराग्य भाव को हमेशा विरोध करती है, क्योंकि वह फिर अकेली हो जाएगी, ऐसा उसे लगता है। इसी प्रकार से निवृत्ति मार्ग की निंदा करती हुई पुरंजन के संगम का अभिनंदन वो करती है। वह कहती है कि आपको छोड़कर मैं किसी दूसरे के साथ कैसे रमन करूंगी। वह तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण रतिजन्य सुख को जानेगा ही नहीं। अगर कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तो उसे तो इस काम जीवन के प्रति आसक्ति भी नहीं, रति भी नहीं, आनंद भी नहीं, स्नेह भी नहीं, तो वह उस बुद्धि का पालन किस प्रकार से कर लेगा जो बड़ी भौतिक चेतना में ही बद्ध है। वह अनिषिद्ध सुख का भी त्याग करने वाला होगा। अनिषिद्ध सुख क्या है? शरीर सुख, जो आत्मा के कल्याण में काम में नहीं आता है, लेकिन उसको भी वह त्याग देता है, तो फिर वह उस भौतिक रजोगुणी युक्त बुद्धि के किस काम की। वह परलोक के विचार से रहित होगा, और कल मुझ यह काम करना है, मुझे इस प्रकार से कुछ भौतिक कार्य करना है, इस बात को भी ध्यान नहीं रखने वाला पशु, पुरुष तो पशु के समान ही है। तो वह जो इस संसार में फंसेगा वो तो पशु ही है। 84 लक्ष में से कोई एक पशु बनेगा, तभी तो इस संसार के काम जीवन में आसक्त होकर स्वयं ही बद्ध हो जाएगा उस कामासक्त बुद्धि के साथ। तो उसके साथ
ही यह बुद्धि रमण करेगी। किसी ब्रह्मचारी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, भक्त के साथ उसे रममाण होने में कोई भी आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थ धर्म, गार्हस्थ धर्म जो है, इसके बारे में वह बताती है। धर्मो यत्रार्थ कामौ च प्रजानंदोमृतम यशः लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः। अत्र ही धर्म अर्थ कामौ प्रजानंदः अमृतम यशः। यह गृहस्थ आश्रम यानी एक स्त्री के साथ रहने वाला जो आश्रम है, इस आश्रम में ही तो धर्म, अर्थ, काम, यह तीन मुख्य कार्य, और उसी के साथ प्रजा का आनंद, प्रजा उत्पत्ति और प्रजा का पालन का और उनके साथ खेलने का आनंद, अमृतम यशः, और उसी के साथ अमृत यानी उसके बाद मोक्ष की भी प्राप्ति, यश विशोक यानी सब शोकों का नाश करने वाला यानी दिव्य लोकों की प्राप्ति आगे जाके हो सकती है। वीरजा यानी रजोगुण से मुक्त, दुख से मुक्त ऐसे लोगों की प्राप्ति। यान केवलिनः न विदु, और निवृत्ति मार्गानुयायी यतिजन उसको नहीं जानते। वह एक भ्रम फैला रही है कि यतिजन जो इस संसार का त्याग करते हैं, सन्यासी हैं, जो यत्न करते हैं मोक्ष के लिए ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वे लोग निवृत्ति मार्गी हैं, प्रवृत्ति मार्गी नहीं है। प्रवृत्ति यानी कामों में लगना, निवृत्ति यानी इन कामों से निवृत्त होकर भगवान के चरणों का भजन करना। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों को धर्म केवल अर्थ और काम उत्पन्न कराने वाला धर्म, और उसी के द्वारा प्रजा उत्पन्न कराना, और उसके बाद कहीं जाकर मोक्ष के लिए वो आगे बढ़ेगा। मोक्ष की बात हो रही है, लेकिन उसका विरोध ही किया गया है पिछले श्लोक में उस सुंदरी के द्वारा। लेकिन बताने के लिए कहते हैं कि चारों पुरुषार्थों के लिए ही तो यह विशेष गृहस्थ आश्रम की रचना हुई है। लेकिन यतिजन तो इस सब को छोड़ देते हैं, गार्हस्थ धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको इस सांसारिक भोगों की, सुखों की नाभिलाषा है, कामना है, नहीं उनको इनका कोई अनुभव भी हो सकता है। इस प्रकार से आलोचना भी करती है, और गृहस्थ धर्म बड़ा महान है इस प्रकार से कहती है, ताकि उसके द्वारा फिर आत्मा इस सांसारिक कार्यकलापों में फंसा रहेगा। आगे वो कहती है कि और क्या कल्याण किया जा सकता है इस गृहस्थ धर्म के द्वारा। पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद् गृहाश्रमः। पितृदेवर्षिमर्त्यानां, महापुरुषों ने कहा भी है कि पितृदेवों का उद्धार करना, देवताओं का उद्धार करना, यानी उनको तर्पण देना, मर्त्यानाम, और जो मरने वाले जीव हैं भूतानाम, उन्हीं के साथ ऋषि मुनि और मनुष्य भी, और स्वयं भी, सभी प्राणियों के साथ स्वयं भी, यह अस्मिन् भवे, इस भौतिक संसार में और गृहस्थ आश्रम में, गृहाश्रमः तत्क्षेम्यम शरणम वदन्ति, यह सब लोग और अपना भी कल्याण गृहस्थाश्रम में ही किया जाता है। क्योंकि गृहस्थाश्रम ही तो ब्रह्मचारियों को भी दान देता है, वानप्रस्थियों को भी दान देता है, और सन्यासियों को भी दान देता है। तो गृहस्थाश्रम ही तो बाकी सारे आश्रमों का कल्याण का साधन है, और बाकी सब आश्रमों का आश्रय भी तो गृहस्थ के ही पास है। तो गृहस्थ जो धर्म को पालन करेगा, संसार का भी पालन करेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से धर्म का पालन करे, तो सारे संसार का कल्याण भागी बनेगा। इस प्रकार से उसे सारे आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएंगे, और उसे वैराग्य की तुरंत आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, और उसके बाद कभी उसे मोक्ष का विचार करना है तो तुरंत इस प्रकार से उसे कुछ अभी विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अत्यंत महान है गृहस्थाश्रम, ऐसा वो सुंदरी कहती है। आगे वो कहती है, का नाम वीर विख्यातम
वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिम। हे वीर, वीर नाम का विख्यातम, वदान्यम प्रियदर्शनम प्राप्तम प्रियम पतिम मादृशी त्वादृशम न वृणीत। हे वीर, कौन मुझ जैसी नारी होगी जो विख्यात, अत्यंत प्रसिद्ध, वदान्यम अत्यंत उदार स्वभाव वाला, दूसरे ने कुछ भी मांगा तुरंत दे देने वाला, स्वयं को भी दे देने वाला, प्रिय दर्शनम देखने में अत्यंत सुंदर, जिसका दर्शन बड़ा प्रिय और सुंदर हो, प्राप्तम प्रियम पतिम, इस प्रकार से तुम्हारे जैसा परम पति प्राप्त होने पर मादृशिम मेरे जैसी त्वादृशम न वृणीत, मेरी जैसी सुंदरी तुम्हारे जैसा वीर उसको किस प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। यानी तुम अत्यंत शोभनीय हो, इस प्रकार से वर्णनीय हो, इस प्रकार से कहा। आगे वो कहती है, कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयोः स्त्रियान संजेत भुजयोर्महाभुज यो नाथ वर्गाधिमल गृणोदतस्मित् तावलोकेन चरत्यपोहितुम। हे महाभुज, हे महाबाहु, हे विशाल भुजाओं वाले, ते भुवि भोगी भोगयोः भुजयोः कस्याः स्त्रियः मनः न सज्जेत। इस पृथ्वी पर, भुवि पृथ्वी पर आपकी सर्प जैसी गोल और कोमल भुजाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए किस रमणी का मन नहीं ललचाएगा। तो कहा गया है कि स्त्रियों को बड़ी भुजाओं वाले पुरुष अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए यह युवती भी कहती है कि कौन सी ऐसी युवती तुम्हारे जैसे सुंदर भुजाओं वाले पुरुष का साथ रमण नहीं करना चाहेगी। यह घृणो तस्मितावलोकेन अनाथ वर्गादिमलम अपोहितुम चरति। आप तो मुस्कान मिश्रित करुणा पूर्ण दृष्टि से स्मित अवलोकेन, बड़े स्मित हास्य करते हुए मेरी ओर निहार भी रहे हैं, और मुझ जैसी अनाथ वर्गादिमलम, कोई अनाथ है, मुझे तो अपना ज्ञान भी नहीं, पति कौन है, पिता कौन है, और मैं कौन हूँ, ऐसे अनाथ व्यक्ति के ऊपर जिसके मानसिक संताप को दूर करने के लिए अपोहितुम चरति, आप पृथ्वी पर विचरण क्यों कर रहे हैं। हमारे जैसे अनाथ व्यक्तियों का मानसिक संताप और दुख चिंता को दूर करने के लिए ही आप संसार में भ्रमण करते हैं, अन्यथा आपका कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से पुरंजन का बहुत बड़ा गुणगान वो सुंदरी करती है। इसके आगे नारद मुनि कहते हैं कि आगे क्या हुआ। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मोमुदा ते शतं समः। फिर क्या हुआ हे राजन प्राचीन बरी। इति द्वौ संपति दंपति मिथः, इस प्रकार से वे दोनों पति पत्नी बन गए, दंपति बन गए। और इस प्रकार से समयम समुद्यताम पुरीं प्रविश्य शतम समाह मुमुदाते, उस पुरी के अंदर उपवन के बाद विवाह के पश्चात उन दोनों ने उस पुरी में भौतिक शरीर में प्रवेश किया, और फिर उस नगरी में यानी उस भौतिक शरीर में आत्मा और बुद्धि इन दोनों ने साथ मिलके 100 वर्षों शतम समाहा 100 वर्षों तक भोग किया। यानी वे क्या हो गए, बद्ध हो गए। उस शारीरिक संबंध के द्वारा एक दूसरे से बड़े आसक्त हुए, मिथुनी भावम, और उस मिथुनी भाव में वो दोनों ही भ्रमित हो गए कि हम केवल भौतिक शरीर ही हैं, भौतिक इंद्रिय ही हमारे सेवक दास हैं। बस इन्हीं के द्वारा सेवित और भोग प्राप्त करते करते उन दोनों ने 100 वर्षों तक समय को बर्बाद कर दिया। और इस प्रकार से उस पुरी में और क्या हुआ। उपगीयमानो ललितम तत्र 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 च गायकैः क्रीडन् परिवृत स्त्रीभिर् हनदीनीमाविशश्चौ। तत्र तत्र च गायकैः ललितं गीयमानः शुचौ
स्त्रीभिः परिवृतः क्रीडन हृदिनीम आविशत। उस नगरी में उनके साथ उनके बहुत सारे सेवक भी थे। उस प्रकार से गायक गण स्थान स्थानक पर क्या करते थे, ललितम गीयमानः, उस पुरंजन राजा और उस सुंदरी के साथ उनकी स्तुति करते थे। स्त्री भी ही परिवृतः, सारे उनके सेविकाओं के साथ वो सभी दिशाओं से आवृत होते थे। और फिर क्रीडन हृदिनीम आविशत, ग्रीष्म ऋतु में वह स्त्रियों से घुरा हुआ सरोवर में, हृदिनीम यानी सरोवर में जहाँ पर जलाशय है उसके अंदर प्रवेश करके क्रीड़ा करते थे। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होने के कारण जल में खेलने से बड़ा आनंद आता है। इसीलिए हम भी अनुभव कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सब लोग ज़्यादा स्नान करते हैं, दिन में 3-4 बार भी स्नान करते हैं। खास करके वृंदावन में जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी के मौसम में स्नान करने का ज़्यादा आनंद आता है। इस प्रकार से वह राजा और रानी, पुरंजन और बुद्धिरूपी वह सुंदरी इस प्रकार से बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे थे। सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कंचनेश्वरः। तस्याः पुरः उपरि सप्तद्वारः कृता अधस्तु द्वे तस्यां यः कंचनेश्वरः तस्य पृथग् विषय गत्यर्थम। तस्याः पुरः, उस पुरी के ऊपर, ऊपरी सप्त, ऊपरी यानी ऊपर क्या थे, सप्त द्वारः, 7 द्वार बनाए गए थे उस पुरी के ऊपर। कृता अधस्तु द्वे, और नीचे की ओर में 2 द्वार बनाए गए थे। यानी 7 जो मुख, आंखें, नाक, कान, ये कितने हो गए, 7 द्वार हो गए। और नीचे की ओर यानी गुदाद्वार और जननेन्द्र, इस प्रकार से 2 द्वार बनाए गए थे। तस्याम यह कंचनेश्वर तस्य पृथक विषय गत्यर्थम, उस पुरी में जो कोई राजा होता था उसके अलग अलग देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। इस प्रकार से यह आत्मा उन सारे द्वारों तक प्रवास करती थी, यानी सर्वत्र वो विचरण कर सकती थी। क्योंकि हम देखते हैं भौतिक शरीर में सर्वत्र आत्मा का विचरण उसकी चेतना के द्वारा होता है। इस श्लोक में 9 द्वारों के निरूपण पूर्वक जीव के जागृतावस्था का वर्णन है, और इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसको और विस्तार किया भी जाएगा। उस पुरी के ऊपर वाले 7 द्वार हैं। कृता के स्थान में वृता पाठ होने पर संवृता होगा। कौन कौन से? 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, ये 7 द्वार। और गुदा और लिंग द्वार, ये दोनों नीचे के द्वार। आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होने के कारण और अनिश्चित होने के कारण यह कश्चन कहा गया है। क्योंकि आत्मा अभी बुद्धि के साथ भ्रमित होकर इस संसार में इन द्वारों में फंसी है, तो सारे द्वारों में विचरण कर रही है, लेकिन इन द्वारों से बाहर नहीं जाती है, इस पुर में ही बनी रहती है। इस प्रकार से यह आत्मा इन सब शरीरों के, इंद्रियों के अंदर ही फंसा रह जाता है। इन द्वारों के बारे में और कहते हैं, पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे 2 अमूषां ते नामानि नृपवर्णये। पंचद्वार पौरस्त्याः, उनमें से 5 द्वार जो है पूर्वाभिमुख है। एका दक्षिणा, एक दक्षिणाभिमुख है। तथा च उत्तरा, और एक उत्तराभिमुख है। पश्चिमे च हे नृपा एषां नामानि वर्णये, तथा 2 पश्चिमाभिमुख हैं। राजन, मैं उन सबों के नामों का वर्णन करता हूँ। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग द्वार हैं। कहते हैं, खद्योता विर्मुखी च प्राग्द्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। खद्योता विर्मुखी च प्राग्द्वारो एकत्र निर्मिते। खद्योता और आविर्मुखी नामक 2
पूर्व के द्वार एक ही स्थान पर निर्मित थे। ताभ्याम द्युमत्सखः विभ्राजितम जनपदम याति। उन द्वारों से पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक जनपद में जाता था। तो उस द्वार के द्वारा वो अपने मित्र के साथ द्युमान के साथ जाकर विभ्राजित नाम के जनपद यानी क्षेत्र में जाके क्या करता था, विचरण करता था। तो अभी बताते हैं कि जुगनू के समान अल्प प्रकाशवान, कम प्रकाश देने वाले होने के कारण वामनेत्र रूपी द्वार को खद्योता कहा गया है। वामनेत्र यानी बाईं आंख, इसको खद्योता कहा गया है, अर्थात जिसका मुख प्रकट है वह बहुत प्रकाश वाले दाहिने नेत्र को फिर अविमुखी कहा गया है। दाहिने आंख को फिर अविमुखी कहा गया है, खद्योता और अविमुखी। श्रुति में भी कहा गया है, तस्मात् दक्षिणार्ध आत्मनो वीर्यवत्तरः, अर्थात शरीर का दाहिना भाग अधिक बलवान होता है। इसीलिए कहा गया है कि दाहिने हाथ से ज़्यादा कार्य लेना चाहिए, बाएं हाथ से ज़्यादा कार्य लेने से जल्दी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दाहिने हाथ को ज़्यादा बलवान माना गया है। तस्मात् इसीलिए दक्षिण अर्ध, जो दाहिना आधा हिस्सा है शरीर का, आत्मनो वीर्यवत्तरः, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। अपने प्रभाव के कारण भी दाहिने नेत्र में अधिक प्रकाश होता है और आँख में भी देखा जाता है कि दाहिनी आँख में ज़्यादा दृष्टि होती है बाएं आँख से। इस प्रकार से यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं। एकत्र निर्मित का अर्थ है एक ही जगह संलग्न। आँखें तो एक के सामने एक ही होती है वैसे तो। विभ्राजितम जनपदम का अर्थ है कि रूप नामक विषय को, ये दोनों आँखें क्या करती हैं, रूप का दर्शन करती है, यानी एक ही देश में जाते हैं। इसीलिए उसे कहा गया है कि अपने मित्र के साथ, यानी प्रकाश जहाँ पर है वहाँ पर द्युमत्सखः, अपने नेत्रों के साथ वह क्या करता है, रूप इस विषय की ओर जाता रहता है, प्रवास करता है। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के पास अलग अलग द्वार कौन कौन सी दिशा में है और उनका कार्य क्या है, आत्मा उनके साथ कहाँ कहाँ प्रवास करता है, इसके बारे में बताया जाएगा कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरंजन उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।